हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूं। गेस्ट पेपर मैं आपको दे रहा हूं। राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से प्रारंभ होने वाली है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर 16 अप्रैल को होने वाला है। तो उस बायोलॉजी के पेपर में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, बोर्ड के पैटर्न के अनुसार मैंने आप सभी के लिए ये पेपर तैयार किया है। तो चलिए बगैर समय गंवाए सभी प्रश्नों को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल प्रश्न बोलने वाला हूँ। आपको इन सभी के जो उत्तर हैं वो आपको खुद को नोटबुक से खोजने हैं और इनकी एक अलग से कॉपी तैयार करनी है। सभी के आंसर आपको लिखने हैं और अपने टीचर से चेक करवाना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला जो प्रश्न है उसमें 9 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कटक, नई दिल्ली, जोधपुर और भरतपुर। दूसरा प्रश्न, एकल पादप वर्ण विधि का विकास किसने किया? एकल पादप वर्ण विधि जो है उसका विकास किसने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जॉनसन, नीलसन एहिल, मॉर्गन और जेनकिंस। तीसरा प्रश्न, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की? डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की? ऑप्शन है कैरी मुलिस, पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर और मार्टिन गैलर्ट। चौथा प्रश्न, फ्लेवर सेवर क्या है? आपको बताना है फ्लेवर सेवर क्या है। आपके ऑप्शन है कपास, बैंगन, टमाटर और चावल। पांचवा प्रश्न, सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम बताइए। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, कार्पोमिया वेसुवियाना, सिजेमिया इन्फेरेंस। ये आपको ऑप्शन है। छठा प्रश्न है, माहू कीट के प्राकृतिक शत्रु हैं। माहू कीट या मोएला कीट जो है उसके प्राकृतिक शत्रु आपको बताने हैं। लेडी बर्ड बीटल, ब्रेकॉन किलोनिस, एफिड लॉयन और चौथा ऑप्शन है ए व सी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायरॉइड की खोज किसने की? वायरॉइड की खोज किसने की? ऑप्शन है प्रूजिनर, इवानोवस्की, डायनर और टुआर्ट व डी हेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का मलानी रोग किससे होता है? आपको रोग कारक का नाम बताना है कि कपास का मलानी रोग किससे होता है। आपके ऑप्शन है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और अल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस का एकांतर परपोषी है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है उसका एकांतर परपोषी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हॉर्डियम म्यूरिनम, एग्रोपायरोन सेमिकोस्टेटम, ब्रोमस कैथार्टिकस और बर्बेरिस। तो पहले प्रश्न में 9 जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे। दूसरा प्रश्न जो है उसमें रिक्त स्थान आपको दिए जाएंगे, 4 रिक्त स्थान आपके पास आएंगे। पहला प्रश्न है, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आपको ये बताना है किसी जीव के लक्षण में जो आकस्मिक और वंशागत परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट में आपको भरना है। दूसरा प्रश्न है, कायिक क्लोनीय विविधता के उपयोग से शकरकंद की किस्म खालिस्तान विकसित की गई है। तो शकरकंद की कौन सी किस्म विकसित की गई है वो इसमें आपको भरनी है। तीसरा प्रश्न है, सफ़ेद लट के लार्वा का आकार रिक्त स्थान जैसा होता है। तो सफ़ेद लट का लार्वे का आकार कैसा होता है वो आपको इसमें बताना है। चौथा प्रश्न, गेहूं का मोलिया रोग खालिस्तान से होता है। तो इसमें आपको गेहूं का मोलिया रोग किससे होता है यह बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये अति लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जो 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। टोटल 8 प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 3 में मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त करते हैं? ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज जिसे टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं यह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, सरसों का मोयला का वैज्ञानिक नाम बताइए। आपको मोयला जो है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। चौथा प्रश्न,
दीमक के निवह को क्या कहते हैं? दीमक की जो कॉलोनी होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 5वां प्रश्न, अविकल्पी परजीवी किसे कहते हैं? आपको परिभाषा लिखनी है, अविकल्पी परजीवी किसे कहते हैं। 6ठा प्रश्न, अर्गोटीन क्या है? अर्गोटीन क्या है, यह आपको बताना है। 7वां प्रश्न है, सरसों के सफ़ेद रोली रोग के प्रबंधन में उपयोगी कवकनाशियों के नाम लिखने हैं। सरसों का जो सफ़ेद रोली रोग है उसका प्रबंधन कैसे करें, उसके कवकनाशियों के आपको नाम बताने हैं। 8वां प्रश्न है, मिलोइडोगाइन शब्द का क्या तात्पर्य है? ये जो शब्द है मिलोइडोगाइन, इसका क्या अर्थ निकलता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, इसके बाद में जो अगला खंड है उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो लगभग 50 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, गेहूं, भिंडी एवं मिर्च के प्राथमिक उद्गम केंद्र बताने हैं। आपको प्राथमिक उद्गम केंद्र बताने हैं किस किस के? गेहूं, भिंडी और मिर्च के। 5वां प्रश्न है, शुद्ध वंशक्रम चयन तथा समूह चयन में तुलना कीजिए। शुद्ध वंशक्रम चयन क्या होता है और समूह चयन क्या होता है, इन दोनों में आपको तुलना करनी है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है, जनन द्रव्य संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। जनन द्रव्य को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसकी विधियों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, पादप पुनःस्थापन के दोष लिखिए। पादप पुनःस्थापन के दोष लिखने हैं, कमियां लिखनी है। प्रश्न संख्या 8, टीआई प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाना है। टीआई प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाना है। 9वां प्रश्न, कोशिका संवर्धन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कोशिका संवर्धन का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन संख्या 10, इलेक्ट्रोपोरेशन के लाभ व हानि लिखिए। इलेक्ट्रोपोरेशन जो होता है उसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या है, ये आपको लिखनी है। 11वां प्रश्न, जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ध्यान रखना है, नामांकित चित्र जरूर बनाएं। चित्र जब भी बनाएं उसमें आपको नाम जरूर लिखने हैं सारे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, बाजरे का मृदु रोमिल आसिता रोग की पहचान के लक्षण आपको लिखने हैं कि बाजरा का जो मृदु रोमिल आसिता है उसको आपको कैसे पहचानोगे। प्रश्न संख्या 13, अमरूद का मलानी रोग का रासायनिक प्रबंधन लिखना है आपको अमरूद के मलानी रोग का। 14वां प्रश्न, सूत्रकृमि की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। सूत्रकृमि निमेटोड्स जो है उसकी संरचना का आपको चित्र बनाना है। 15वां प्रश्न है, घोंघा या जो स्नेल है उसके सामान्य लक्षण लिखिए। स्नेल के सामान्य लक्षण लिखिए। अगला जो खंड है, खंड 6, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनकी जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द प्रति प्रश्न होगी। एक प्रश्न जो है उसमें लगभग 100 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं, बड़े प्रश्न होंगे ये। तो 16वां प्रश्न है, खपरा कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए एवं इसके लक्षण और महत्व को समझाइए। आपको इसमें खपरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है पहला, दूसरा इसके लक्षण क्या है और तीसरा इसका महत्व क्या है, ये 3 बिंदु आपको लिखने हैं। प्रत्येक 1-1 नंबर के होंगे तो टोटल 3 नंबर का ये प्रश्न होगा। इसी के अथवा में है, सरसों का मोयला कीट का जो वैज्ञानिक नाम लिखिए एवं इसके लक्षण और महत्व। इसी तरह का है, सरसों का मोयला कीट है केवल, इसका वैज्ञानिक नाम, इसके लक्षण और महत्व आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग के रोग कारक का नाम लिखिए तथा इसके लक्षण एवं प्रबंधन को समझाइए। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, उसका रोग कारक, उसके लक्षण और प्रबंधन आपको लिखना है। इसी के अथवा में है, नींबू का कैंकर रोग के रोग कारक का नाम लिखिए तथा इसके लक्षण एवं प्रबंधन को समझाइए। इसी प्रकार का प्रश्न है, रोग है नींबू का कैंकर रोग। प्रश्न संख्या 18, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग के प्रबंधन को समझाइए। इसमें आपको सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है उसका पूरा प्रबंधन समझाना है, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। इसके अथवा में है, गेहूं का मोला रोग जो है उसके रोगजनक का नाम लिखिए तथा इसके लक्षण और रोग चक्र को समझाइए। यहाँ आपको रोग चक्र समझाना है। नेक्स्ट है खंड द। खंड द में निबंधात्मक प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा जो है अधिकतम 250 शब्द प्रति प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बेर की फल मक्खी कीट का वैज्ञानिक नाम
एवं इसके लक्षण लिखिए तथा इसके जीवन चक्र एवं प्रबंधन को समझाइए। इसमें आपको 4 बिंदु हैं। बेर की फलमक्खी जो है उसका वैज्ञानिक नाम पहला, उसका लक्षण दूसरा, तीसरा उसका जीवन चक्र और चौथा उसका प्रबंधन। ये 4 आपको बिंदुओं में इसको काम करना है। प्रत्येक बिंदु का 1 प्रश्न आपको मिलने वाला है, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। इसके अथवा में प्रश्न है गेहूं का तना छेदक कीट। बस आपको कीट बदला है, गेहूं का तना छेदक कीट। उसमें वही 4 बिंदु आपको लिखने हैं, वैज्ञानिक नाम, लक्षण, जीवन चक्र एवं प्रबंधन को समझाना है। प्रत्येक इसके सेक्शन का आपको 1 नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कवक को परिभाषित कीजिए। कवक क्या है ये आपको बताना है। कवक तंतु का नामांकित चित्र बनाते हुए इसमें पोषण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी 4 सेक्शन है प्रश्न के। इस प्रश्न के टोटल 4 सेक्शन है। पहला कवक की परिभाषा, दूसरा कवक तंतु का नामांकित चित्र, तीसरा पोषण की विभिन्न विधियों का वर्णन। विभिन्न विधियां जो है वो 2 नंबर की होगी। नेक्स्ट इसके अथवा में है विषाणु को परिभाषित कीजिए। विषाणु कण का नामांकित चित्र बनाते हुए विषाणु के गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी आपको ये 3 सेक्शन पूरे करने हैं। विषाणु क्या है उसका चित्र बनाना है, विषाणु कण का, और विषाणु के गुणों का वर्णन करना है। कम से कम 4 गुण आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक अनुमानित गैस पेपर मैंने आप सभी के लिए बनाया है जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है। लेकिन यह है मेरा अनुमानित गैस पेपर है, ये मैंने अपने अनुमान से बनाया है। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न जो है उसका ब्लूप्रिंट जो है उसके अनुसार। तो आपको इसको तैयार करना है, अपने टीचर से इसको डिस्कस करना है। साथ ही साथ आप इससे संबंधित कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप भी उन प्रश्नों को तैयार करें और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएँ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।